हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्डेंसेशन। क्या है कॉन्डेंसेशन? ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा। क्या है इसमें कि जैसे कि ये एक फेनोमेनन है जो आपका टेम्परेचर घटाने से आता है। मतलब लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा मेल्टिंग, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो, उसमें हमने टेम्परेचर का क्या किया था, हीट बढ़ाते गए थे हम लोग। तो वो चेंज इन टेम्परेचर तो था पर इंक्रीज इन टेम्परेचर था। अब हम लोग जो फेनोमेनन पढ़ेंगे उसमें चेंज इन टेम्परेचर है पर वो डिक्रीज इन टेम्परेचर का है। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहती हूं। जब कभी भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। जैसे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ाया। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये चीज सिर्फ याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब देखो कंडेंसेशन का एग्जांपल मैं एक देती हूँ। सपोज आपने गर्मा गर्म मैगी बनाया। ठीक है, ये केचू 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 टाइप। अब ये मैगी को आपने एक लीड से ढक दिया। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे आप 15 या 20 मिनट्स बाद देखोगे ये जो लीड है ना, लीड के ऊपर की तरफ सरफेस में पानी 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 ड्रॉपलेट्स टाइप है। ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया? क्योंकि जो गर्म वेपर यहाँ पे था वो वेपर जब आपका ठंडा हो गया तब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जो वेपर्स था वो गैस में था और जो ड्रॉपलेट्स है वो लिक्विड में है। समझ में आया? इसका मतलब जो गैस का जो पार्टिकल स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था। टेम्परेचर अब कम गया, पहले तो वो हीट हो रहा था, पक रहा था, गैस स्टोव के ऊपर था। अब वो आपने नॉर्मल टेम्परेचर में आके रख दिया तो वो धीरे धीरे जब हवा लगते लगते टेम्परेचर घटने लगा तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ये जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो वो थोड़ा पास में आ गए। तो अब वो कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, लिक्विड हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। ठीक है, ये रहा आपका कंडेंसेशन का टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। क्या पढ़ेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन मतलब क्या है। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास आप एक वीडियो लेक्चर में बताया था। सब्लिमेशन मतलब गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना या फिर सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये नॉर्मल आपका आइस क्यूब है जिसका फॉर्मूला वाटर का है, ये वाटर का है। अब एक आइस क्यूब आपको दूसरे टाइप का मिलता है जिसका कॉम्पोजिशन CO2 है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, या फिर सॉलिड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, और ये ड्राई आइस कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि हम लोग बड़े बड़े स्टेज वगैरह में वो धुआं धुआं नहीं होता है स्टेज में, तो वो ड्राई आइस को नॉर्मल टेम्परेचर में रख देने से, ड्राई आइस तो सॉलिड का है पर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जब आप रख दोगे वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। समझ में आया?
तो आप लोग पूछोगे कि ये ड्राई आइस बनता कैसे है? ये कैसे बनता है पता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैसियस फॉर्म में है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हाई प्रेशर वाले कंटेनर में रखते हैं, हाई प्रेशर देते हैं पिस्टन वगैरह से। वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा उसका फैक्ट्री होता है, पर उसको हाई प्रेशर दिया जाता है और उसको बहुत ठंडा किया जाता है, लो टेम्परेचर कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर दोगे, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। समझ में आया? सो दिस इज हाउ योर सॉलिड इज बीन कन्वर्टेड इनटू गैस। सॉलिड कैसे गैस में बदल गया? जब आप इसी ड्राई आइस को नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे, तब ये आपका गैसियस होके धुएंदार हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा। तो सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्शन इनटू गैस और गैस का डायरेक्ट कन्वर्शन इनटू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। क्लियर?